हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्या होती है। देखिए, आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो ये NAV होती है, ये NAV क्या होती है और NAV का हमारे म्यूचुअल फंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि NAV कैसे कैलकुलेट की जाती है, NAV का मतलब क्या होता है और NAV से हमारे म्यूचुअल फंड पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज मैं व्हाइट बोर्ड पे आपका एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो NAV होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो एक एग्जांपल और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि जो कम NAV के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और ज़्यादा NAV के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कम अच्छे होते हैं। मतलब इसका भी कोई भी आप मतलब निकाल सकते हैं कि NAV का प्राइस कम या ज़्यादा होने से म्यूचुअल फंड का जो म्यूचुअल फंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब पे भी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो आपका म्यूचुअल फंड का जो NAV होता है वो ज़्यादा और कम होने से आपके म्यूचुअल फंड पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि ये NAV को कैसे कैलकुलेट करते हैं और NAV होती क्या है। चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि जो किसी भी म्यूचुअल फंड की NAV होती है यानी कि जो उसकी नेट एसेट वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। जिसे मान लेते हैं कि जो किसी भी म्यूचुअल फंड की जो NAV होती है, देखिए NAV जो होती है वो होती है नेट एसेट वैल्यू। अब देखिए इसको हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इसका एक देखिए एक फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल के लिए अभी फॉर्मूले समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स। अभी आपको मैं इसको समझाऊंगा, पहले अभी आप इसको देख लीजिए। माइनस लायबिलिटीज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। जो आपको म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स अलॉट होती है उससे। अब देखिए एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए एक AMC है, एक फंड हाउस है जिसको हम AMC भी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब देखिए इसके पास क्या है, टोटल जो इसका एसेट है, टोटल एसेट है वो है 100 करोड़ का। ठीक है, इसका जो टोटल एसेट है वो 100 करोड़ है। अब देखिए इस फंड की जो लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ में हम ये देख सकते हैं कि जो इसका एक्सपेंस रेशियो आता है। मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो इतना है, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो इतना है। तो हम अभी इस वीडियो में हम एग्जांपल के लिए 2% एज्यूम करके चलते हैं कि इस AMC का जो एक्सपेंस रेशियो आता है वो 2% है। देखिए इससे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो लायबिलिटीज़ में आते हैं कि उनके जो मैनेजमेंट फ़ी वगैरह होती है सब कुछ। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि इनका एक्सपेंस रेशियो 2 है। देखिए कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं भी सपोज कर रहा हूँ कि 2% है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जो हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है वो चार्ज कैसे किया जाता है। देखिए एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने का भी एक तरीका होता है। देखिए अगर हम इसके लायबिलिटीज़ को हम कैलकुलेट करें, सबसे पहले अगर इसको हम लायबिलिटीज़ को सबसे पहले कैलकुलेट करें, देखिए एक्सपेंस रेशियो जो क्या होता है 2% है आपका, ये एनुअल है, लेकिन आपको जो पर डे चार्ज किया जाता है। पर डे कैसे चार्ज किया जाता है, जैसे कि 100 करोड़ है तो मान लेते हैं पर डे चार्ज किया जाता है, मतलब 0.02 क्योंकि 2% है तो यहाँ से 365 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये पर डे आपका हो गया। और इंटू 100 जो आपका AMC है ये कितना आपका जो पर डे आपका ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है, जो मतलब कि लायबिलिटीज़ क्या है। तो ये अप्रॉक्स निकल के आता है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले ही। ये निकल के आता है करीब 54,794। देखिए ये इतना निकल के आया, 100 करोड़ का इतना निकल के आया कि मतलब आपकी इतनी इनकी लायबिलिटीज़ है। देखिए 100 करोड़ का कि बहुत कम है। ये एक दिन का इनका जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है, एक दिन का इनका चार्ज है। तो अब देखिए हम इसको अगर हम फॉर्मूले पर रख के देखते हैं कि जो हमारी NAV है, NAV में अगर हम इसको रख के देखते हैं, इसको यहाँ से एक लाइन, तो इसका जो टोटल एसेट आता है, इसका जो टोटल एसेट है वो है हमारा 100 करोड़। देखिए ये 100 करोड़ हो गया और माइनस हम कर देंगे यहाँ पर 54,794
794 से। अब इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा? देखिए ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो हम एज्यूम कर लेते हैं, मैंने एज्यूम नहीं किया, मान लेते हैं कि जो यूनिट्स हैं वो 10 करोड़ है, तो हम इसकी यूनिट्स लिख देते हैं 10 करोड़। तो अगर हम इसको अभी कैलकुलेट करेंगे, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा 9.999। देखिए अगर आप देखेंगे कि जो इसकी NAV होगी, अगर आप यहाँ से देखेंगे, अगर हम यहाँ से देखते हैं इसकी NAV क्या हो सकती है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसकी NAV क्या होगी, 100 करोड़ डिवाइड बाई 10 करोड़। तो यहाँ पर आपकी जो मतलब NAV होनी चाहिए वो NAV होनी चाहिए आपकी 10 रुपए। लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट NAV होगी, जो आपका चार्ज जो एक्सपेंस रेशियो कटने के बाद, वो हो जाएगा 9.999। तो इसको हम एज्यूम करेंगे कि 9.9 होगी। आप जब म्यूचुअल फंड बाई करने जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि वो पैसे में भी लिखा रहता है, जैसे 135 एग्जाम्पल के लिए 135 इंटू 0.5 ऐसे करके लिखा जाता है, या फिर आप 134.85 ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो देखिए जो ये पैसे में चार्ज करता है, यही आपका जो है एक्सपेंस रेशियो होता है कि आपका कैसे एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। एक बार फिर से आप ये समझ लीजिए कि देखिए हमारी जो टोटल NAV होती है वो क्या होती है, टोटल एसेट। किसी भी AMC की जो टोटल एसेट होता है उसमें से जो उनके खर्चे होते हैं, अब इसमें जो भी खर्चा होता है, जो चाहे मैनेजमेंट फी हो, उनका जो AMC चलाने का चार्जेस होते हैं, जो एड्स वगैरह देते हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। मैं अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। और उसका जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, मान लीजिए 10 करोड़ यूनिट उन्होंने लॉन्च कर रखी है। देखिए 100 करोड़ में 10 करोड़ यूनिट लॉन्च कर रखी है। तो जो इसका एक्सपेंस रेशियो आता है, ये देखिए जो इसका चार्ज होता है वो पर डे चार्ज किया जाता है। ये नहीं है कि आपका 1 साल बाद आपका जो भी एक, जैसे कि समझते हैं कि मान लीजिए आपने, अब एक देखिए दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल और समझेंगे, जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि किसी म्यूचुअल फंड की जो NAV होती है वो 10 रुपये है और किसी म्यूचुअल फंड की NAV वो 50 रुपये है। तो वो लोग इसके परफॉर्मेंस पे कंफ्यूज जाते हैं कि जो 10 रुपये वाला म्यूचुअल फंड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, जो 50 रुपये वाला म्यूचुअल फंड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो जो ये कन्फ्यूजन है इसको हम अभी क्लियर करते हैं आपका। जैसे एज्यूम करते हैं कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपये है, मैं अभी 1 लाख रुपये आपको इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास 1 लाख रुपये है और 2 स्कीम है। एक हमारी ICICI की स्कीम है, ICICI प्रूडेंशियल की स्कीम है, और एक हमारी स्कीम है एक्सिस म्यूचुअल फंड की। ठीक है, हमारे पास 2 स्कीम है। तो और क्या है कि देखिए ICICI की जो म्यूचुअल फंड है इसका जो NAV है वो 10 रुपये चल रहा है, और जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है, जो हमारी एक्सिस म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है, इसका जो NAV चल रहा है, NAV, इसका जो NAV है वो 50 रुपये है। तो देखिए अब क्या है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मुझे इस म्यूचुअल फंड में जो यूनिट्स अलॉट होंगी, आप ये भी क्लियर करते जाइए कि स्कीम क्या होती है और यूनिट्स क्या होती हैं और NAV क्या होती है, यहाँ पर आप क्लियर करते रहिए। अब देखिए ये जो NAV का वीडियो है ये एकदम बेसिक के लिए है। जिसको NAV के बारे में पता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, जो बेसिक सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। तो अगर आप देखिए ICICI म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और इसकी जो NAV 10 रुपये है, तो इसका जो यूनिट्स आपको अलॉट हो जाएगी वो हो जाएगी 10,000। इसमें आपको 10,000 यूनिट अलॉट होगी। और वहीं अगर हम एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर जो NAV है आपका वो 50 रुपये है, तो यहाँ पर जो यूनिट्स अलॉट होगी वो 2,000 होगी। सिंपली यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम अब ये समझेंगे कि मान लेते हैं कि आपको इस म्यूचुअल फंड में, दोनों म्यूचुअल फंड में आपको 1 साल बाद प्रॉफिट
आफ्टर 1 ईयर 10%। आपको दोनों म्यूचुअल फंड में 1 साल बाद 10% का प्रॉफिट होता है। सेम हम अभी एग्जांपल के सेम समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए 10% का उसमें आपको प्रॉफिट होगा। अब देखिए जो ये आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की, जो अभी आईसीआईसीआई समझते हैं, आईसीआईसीआई जो म्यूचुअल फंड की एनएवी है आपकी, वो कितनी है? 10 रुपये। इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 10%। तो 10 रुपये का 10% कितना होता है? 1 रुपये। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11 रुपये। मतलब आपकी जो एनएवी हो जाएगी वो 11 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 1 साल बाद। सॉरी, ठीक है। अब यहां पर आपको 10% प्रॉफिट हुआ। अब हम एक्सिस म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखिए यहां पर इसकी जो इसका क्या बोलते हैं, एनएवी 50 रुपये है। तो यहां पर आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 10% हुआ, क्योंकि हमने सेम मान चला कि सेम प्रॉफिट हुआ 1 साल में। तो अब 50 रुपये का जो आपका 10% होगा वो कितना होगा? 5 रुपये। तो मतलब आपको 50 + 5 आपको कितना हो जाएगा? 55 रुपये। तो देखिए आपका सेम प्रॉफिट हुआ, सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हुआ। 1 लाख रुपए दोनों में मैंने एक साथ इन्वेस्ट किया। ठीक है, एनएवी का जो डिफरेंस था, यहां पर 10 रुपये, यहां पर 50 रुपये। तो क्या होगा? अगर आपको 10% का प्रॉफिट होगा तो जो आईसीआईसीआई का जो 10 रुपये एनएवी, उसकी 11 रुपये एनएवी होगी। और अगर एक्सिस का जिसकी एनएवी 50 थी, सेम प्रॉफिट पे ये एनएवी 55 रुपये हो जाएगी। तो आपका जो कंफ्यूजन होता है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो 10 रुपये का एनएवी है, या आपके दिमाग में हो सकता है कि ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है, ज़्यादा मतलब अच्छे से ग्रो करेगा क्योंकि इसकी एनएवी कम है। और जो इसकी अगर आप इससे कंपेयर करेंगे 10 रुपये से ये 50 रुपये का, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि यार 50 रुपये एनएवी तो बहुत ज़्यादा है, ये पता नहीं ग्रो करे कि ना करे। तो देखिए एनएवी का कोई इफेक्ट नहीं होता। एनएवी सिर्फ क्या होता है कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के जो प्राइस को इंडिकेट करता है। जैसे कि अभी हम इसका पास्ट देखना चाहते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि इसका हम पास्ट समझना चाहते हैं कि 10 रुपये का जो आईसीआईसीआई का है, अगर हम आईसीआईसीआई को देखें, जैसे 10 रुपये की एनएवी है, पहले थी, तो पहले ये हो सकता है 6 रुपये की भी रही हो सकती है, ये हो सकता है कि 15 रुपये की भी हो सकती है। तो इससे आपको ये समझने में मिलेगा कि इसका जो प्राइस का मूवमेंट है वो कैसा रहा है। बाकी आपके जो परफॉर्मेंस होते हैं वो फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर होते हैं वही आपके जो पोर्टफोलियो उसको क्रिएट करते हैं। तो देखिए एनएवी के बारे में हम कुछ और डिटेल समझते हैं कि देखिए जो एनएवी होती है वो एवरीडे कैलकुलेट होती है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी जो एनएवी है वो ईयरली कैलकुलेट हो। और इसका जो टाइमिंग होता है, देखिए जैसे कि एक जो कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एनएवी है म्यूचुअल फंड की, तो जो इसकी एनएवी अपडेट होती है, जैसे मान लीजिए आज अभी मान लीजिए मंडे है, तो मंडे को जो एनएवी अपडेट होकर आएगी, जो दिन भर में स्टॉक, जो भी उसमें पोर्टफोलियो में स्टॉक्स घटते बढ़ते रहते हैं, तो टोटल जो अपडेटेड प्राइस आएगा उस दिन का, वो 9 बजे के पहले आ जाना चाहिए। रात को 9 बजे के पहले, ये सेबी की गाइडलाइन है। मतलब 9 बजे के पहले आ सकता है किसी भी समय, लेकिन 9 बजे के बाद नहीं हो सकता। मतलब 9 बजे तक आपका जो एनएवी है वो अपडेट हो जानी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए आप कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, मान लीजिए आज मंडे है और अभी 3 PM हुआ, 3 PM के अगर आप पहले अगर 3 PM के पहले आपने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या होगा कि आपको सेम डे की एनएवी मिल जाएगी, सेम डे। लेकिन अगर 3 बजे के बाद आपने अगर आपने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो आपके जो अगले दिन होगा, मतलब जो दूसरे दिन जब एनएवी आपकी कैलकुलेट होगी, जब मार्केट बंद होने के बाद, तो जहां पर वो अपडेटेड एनएवी होगी वहां पर आपको उस एनएवी पे आपका जो म्यूचुअल फंड क्या होगा वो बाई होगा। और अगर आप सेम डे बाई करोगे 3 बजे के पहले अगर आप बाई करते हो, तो आपको जो सेम डे एनएवी होगी अपडेट होने के बाद,
जब पूरे मार्केट में जब मार्केट क्लोज हो जाती है उसके बाद जब अपडेट होके NAV आएगी, तो अगर 3 बजे के पहले आप बाय करते हो तो आपको सेम डे की NAV मिल जाएगी। लेकिन अगर 3 बजे के बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या होगा कि नेक्स्ट डे हो जाएगा। और अगर हम हॉलीडे की बात करें, हॉलीडे मतलब जैसे कि समझिए सैटरडे है, आपने सैटरडे को म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स हैं उनको बाई किया, तो क्या होगा कि जो आपका रिडीम जो आपकी यूनिट जो है आपको जो अलॉट की जाएगी वो सैटरडे को मार्केट बंद है, संडे को मार्केट बंद है, उसके बाद क्या मंडे को मार्केट ओपन हुई, तो आपकी जो मंडे को मार्केट में जो NAV अपडेट होके आएगी वहां पर यूनिट को बाई किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर मंडे को भी मार्केट बंद है तो क्या होगा कि मान लीजिए ट्यूसडे को मार्केट ओपन होती है, किसी रीजन से मान लीजिए मंडे को भी मार्केट बंद है, सैटरडे को भी बंद है, संडे को भी बंद है, मंडे को भी बंद है, तो अगर मान लीजिए ट्यूसडे को मार्केट ओपन होती है तो ट्यूसडे को जो अपडेटेड NAV आएगी वहां पर आपका जो है वो बाई किया जाएगा। और इसी तरह जैसे कि बाई किया जाता है उसी प्रोसेस में, इसी सेम प्रोसेस में अगर आप म्यूचुअल फंड की जो NAVs, म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती हैं, सॉरी NAV नहीं यूनिट्स, जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं उनको अगर आप सेल करेंगे तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अगर आप 3 बजे के पहले सेल करेंगे तो सेम डे के NAV पे सेल होगा, 3 बजे के बाद सेल करेंगे तो अगले दिन जो आने वाले जो मार्केट का दिन होगा तो उसके जो NAVs होगी अपडेटेड वहाँ पर आपका सेल होगा। और हॉलीडे में तो सेम प्रोसेस आपका, म्यूचुअल फंड जब यूनिट सेल करेंगे तो भी सेम प्रोसेस आपका फॉलो होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको NAV अच्छे से समझा सकूं। अगर कोई भी आपके पास डाउट है कि अभी भी NAV में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, और आप चाहे तो मुझे कमेंट भी करेंगे तो वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपका अगर NAV का जो मैंने अभी ये वीडियो बनाया है, ये व्हाइट बोर्ड पर मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं से अभी और बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूँगा कि जो टर्म्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे टर्म्स हैं, वो सब कैसे काम करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर लाइव जो है व्हाइट बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।